अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बस 1 मिनट और देखेंगे फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा सा एक्सटेंसिव है, ठीक है। और डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक। इम्पोर्टेंट ये है इसमें कि जो ट्राइंगल्स हैं वो एससीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेड नेक में से अगर नेक रीजन में से कोई एक क्वेश्चन मस्ट एक टीचर देना चाहे तो उसकी प्रेफरेंस ये होगी कि वो ट्राइंगल्स पूछे, ठीक है। ट्राइंगल्स में से भी कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पढ़ाते हुए बताऊं, ठीक है। तो चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं। Recording in progress. तो आज का डिस्कशन का टॉपिक है द ट्राइंगल्स ऑफ नेक। लेकिन उसको पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए पहले हमें कुछ और चीजें पढ़नी होंगी जो कि है द मसल्स ऑफ नेक, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक। ट्राइंगल की डिवीजन्स देखेंगे और हर डिवीजन की बाउंड्रीज और कंटेंट। पहले तो पूरे ट्राइंगल की डिवीजन और बाउंड्रीज देखेंगे, ठीक है। कंटेंट्स देखेंगे, फिर इंडिविजुअल हर मजीद सब डिवीजन को देखते जाएंगे, ठीक है। सेम पैटर्न जो है वो पोस्टीरियर ट्राइंगल को पढ़ने का भी होगा। तो जहां तक नेक के मसल्स की बात है, ठीक है, वैसे जो जनरल इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है वो 3 मेन ग्रुप्स में की जाती है, वो इनकी लोकेशन के हिसाब से। यानी कि जो नेक के फ्रंट पे है वो एंटीरियर है, जो बैक पे हैं वो पोस्टीरियर हैं, जो साइड्स पे हैं वो लेटरल हैं। लेकिन उनसे भी बेहतर क्लासिफिकेशन इन ट्राइंगल्स को समझने के लिए ये है, ठीक है। सुप्राहियोइड मसल है, इंफ्राहियोइड मसल है, यानी कि हेड बोन से ऊपर, हेड बोन से नीचे। उसके अलावा स्क्लेलीन मसल है, ये लेटरल एस्पेक्ट के। और सब ऑक्सीपिटल, जो ऑक्सीपिट यानी बेस ऑफ स्कल के नीचे हैं और वर्टिब्रल कॉलम से रिलेटेड है, वो मसल्स हैं, ठीक है। हमारा जो फोकस है वो सुप्राहियोइड और इंफ्राहियोइड मसल्स पे रहेगा, क्योंकि उन्हीं का ज्यादा लिंक है हमारे इन ट्राइंगल्स के साथ। स्केलीन और सब ऑक्सीपिटल को जस्ट हम नाम की हद तक देखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो इस टॉपिक से रेलेवेंट नहीं है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मसल्स इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो नेक के मसल्स आपके सामने है, ठीक है। इस एस्पेक्ट में जो आपको नजर आ रहे हैं वो जाहिर है कि आगे मौजूद एंटीरियर मौजूद मसल्स हैं, लेटरल साइड पर मसल्स हैं और पोस्टीरियर साइड पर मसल्स हैं, ठीक है। एंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर। लेकिन हम अगली क्लासिफिकेशन वो पढ़ेंगे जो प्रॉपर इस हेड बोन से ऊपर वाले सुप्राहियोइड, इंफ्राहियोइड और कुछ साइड पर मौजूद स्केलीन जैसे ये 3 मसल्स जो हैं, ये स्केलेनियस, एंटीरियर, मीडियस, पोस्टीरियर हैं। और बैक साइड के जैसे ये स्पिलिनियस, कैपिटस, ये सब ऑक्सीपिटल। क्योंकि ये देखिए ये ऑक्सीपिट है, बेस ऑफ स्कल है, यहाँ अटैच मसल है। तो हम ये वाली क्लासिफिकेशन प्रेफर करेंगे अपने टॉपिक के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सुप्रा हेड मसल की। नाम से पता चल रहा है वो जो हेड बोन से सुपीरियर है, 4 मसल्स हैं, ठीक है। क्या करते हैं, हेड बोन को एलिवेट करते हैं। सुप्रा देखें, हेड बोन नीचे मौजूद है, मसल इसके ऊपर आकर अटैच हो रहे हैं। जाहिर जब वो मसल एक्ट करेंगे तो वो इसको एलिवेट करेंगे। और हेड बोन का एलिवेट होना एक स्वॉल्विंग का एक्शन है, क्योंकि ये साथ में फिर फेरिंग्स को भी मूव करवा रहे होते हैं। जैसे प्रॉपर जो स्वॉल्विंग की फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स होती हैं, उनको जो सपोर्ट करने के लिए मस्कुलर मूवमेंट्स हैं, उसमें हेड बोन पे अटैच मसल्स का ऊपर जाना है, ठीक है। वो ये सब मसल्स करवा रहे हैं। इसके अंदर 4 मसल्स आते हैं। स्टाइलोहेड है, डाइगेस्ट्रिक है, माइलोहेड है और जेनियोहेड है, ठीक है। अब इन सब मसल्स को हम वन बाय वन डिटेल से देखेंगे।
पहले एक मर्तबा पिक्चर के एस्पेक्ट के लिए कि ये मसल्स हैं, हियोइड बोन से ऊपर हैं, सुप्राहियोइड कहला रहे हैं, ठीक है। कौन से हैं? स्टाइलोहियोइड है, माइलोहियोइड है, जेनियोहियोइड है, और डाइगेस्ट्रिक है। डाइगेस्ट्रिक की दो बेलीज हैं, ठीक है। मसल एक ही है, बेलीज दो हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टाइलोहियोइड मसल की, ठीक है। नाम के अंदर इसकी अटैचमेंट्स हैं, और एज अ होल इस ग्रुप की एक्टिविटी ये है, इसका एक्शन ये है कि ये हेड बोन को एलिवेट करेगा, ठीक है। ओरिजिन क्या है इसका? ओरिजिन है इसका स्टाइलॉइड प्रोसेस, जो बोनी स्पाइक्यूल होता है यहाँ पर, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस से नीचे, वहां से ये आता है। इंसर्ट कहाँ होता है? हेड बोन के लेटरल एस्पेक्ट पर, ठीक है। और एक्शन क्या है इसका? सॉल्विंग एक्शन के लिए क्या करता है? ये ह्योइड बोन को पोस्टीरियर और सुपीरियर पुल करता है, ठीक है। जैसे नहीं, जब स्वॉलो करते हैं, अगर आपने देखा होगा बॉयज में ज्यादा प्रोमिनेंट होता है एडम्स एप्पल भी, जो इसके साथ अटैच कार्टिलेज है, उसकी वजह से नजर आता है कि प्रॉपर एक जैसे चीज आप निगल कर नीचे करते हैं, तो जो नेक की मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट के लिए ऐसी मूवमेंट करना सुप्रा स्टाइलोहियोइड मसल से हो रहा होता है, ठीक है। इनर्वेशन जो है इसकी फेशियल नर्व से, और उसकी एक स्पेशल ब्रांच है इस मसल के लिए जिसका नाम है स्टाइलोहियोइड ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। इस पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारी? ये हमारी हेड बोन है, ठीक है। ये अंदर पीछे जो है ना बोन का स्पाइक्यूल होगा, टेम्पोरल बोन का, जिससे ये आ रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ये जो कार्टिलेज है ना, थायराइड कार्टिलेज, इससे एडम्स एप्पल जो नेक में प्रोमिनेंट आपको नजर आता है बल्ज, वो होता है, ठीक है। तभी जब स्वॉलो करते हैं तो ये बल्ज आपको मूव करता नजर आता है, क्योंकि ये हेड बोन को पुल करते हैं मसल्स, मसल्स के साथ ये अटैच है, तो ये सारा एज एपरेटस मूव करता है, ठीक है। अगला जो मसल है वो है डाइगेस्ट्रिक। डाई देखें जिस भी चीज में, जैसे बाय और डाई सेम है टू के लिए, ठीक है। गैस्ट्रिक का क्या मतलब होता है? बेली। वैसे गैस्ट्रिक स्टोमिक के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ गैस्ट्रिक का मतलब बेली है, ठीक है। अब इसमें क्या है? इसके दो बेलीज हैं, एक एंटीरियर बेली, ठीक है, और एक पोस्टीरियर। एंटीरियर बेली जो है वो डाइगेस्ट्रिक फोर्स ऑफ मैंडिबल से आ रहे हैं, यानी मैंडिबल जो बोन है उसके अंदर की तरफ एक प्रॉपर एक जगह बनी हुई, एक जैसे बोनी लैंडमार्क होता है ना, ऐसे एक जगह है इस मसल के ओरिजिन के लिए, जिसको डाइगेस्ट्रिक फोसा कहते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर बेली जो है ये मैस्टोइड प्रोसेस से आती है, मैस्टोइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन से आती है, और ये दोनों आकर इंसर्ट कहाँ होती हैं? एक टेंडन है, ठीक है, इंटरमीडिएट टेंडन है, जो कि किससे बनता है? डीप सर्वाइकल फेशिया से। आज हमने सुबह के टॉपिक में पढ़ा था कि डीप सर्वाइकल फेशिया वो टेंडन बना रहा होता है, जिससे डाइगेस्ट्रिक और ओमोहियोइड की बेलीज आकर उस पर अटैच होती हैं, ठीक है। और इस फाइब्रस लूप या कंडेंसेशन ऑफ डीप फेशिया के थ्रू ये हियोइड बोन से कनेक्टेड है, ठीक है। एक्शन क्या है इसका? कि ये मैंडिबल को डिप्रेस करेगा, ठीक है, और हियोइड बोन को एलिवेट करेगा, ठीक है। मैंडिबल को डिप्रेस करेगा, हियोइड बोन को एलिवेट करेगा। इनर्वेशन क्या है इसकी? इनर्वेशन है इसकी इंफीरियर एल्वियोलर नर्व है, एंटीरियर बेली के जो इंफीरियर एल्वियोलर नर्व है, ये मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच है, ठीक है। और पोस्टीरियर बेली को फेशियल नर्व की ब्रांच इनर्वेट करेगी, जो कि है डाइगेस्ट्रिक ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, ठीक है। दोबारा बता देती हूँ, एंटीरियर बेली को इनर्वेट करेगी इंफीरियर एल्वियोलर नर्व, जो कि मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच है, ठीक है। और पोस्टीरियर बेली जो है वो डाइगेस्ट्रिक ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व से इनर्वेट होगी। माइलोहेड की बात करते हैं, ठीक है। माइलोहेड जो है ये माइलोइड लाइन नाम से मैंडिबल पर एक प्रोमिनेंस है। अभी हमने ऑस्टियोलॉजी पढ़ी नहीं है, लेकिन हम जब पढ़ेंगे तो हम इन चीजों को रिकॉल करेंगे। फिलहाल ये कि माइलोइड, जैसे कि देखिए, जो मैंडिबल बोन का इंटरनल रीजन है उस पे बहुत सारे एलिवेशंस, लाइंस और ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को। जैसे चिन पे मेंटल लाइन है, लेटरल साइड पे माइलोहेड लाइन है माइलोहेड मसल के लिए, इस तरह डाइगेस्ट्रिक फोसाज हैं, ठीक है। मुख्तलिफ लैंडमार्क्स है मैंडिबल बोन के, ऐसा ही एक लैंडमार्क माइलोहेड लाइन है, ठीक है। उससे ये मसल ओरिजिनेट होता है और हेड बोन पे जाके इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। इसका काम क्या है? माइलो का वैसे मतलब तो मतलब वर्टिब्रल कॉलम से होता है, लेकिन ये इसका नाम है जस्ट, ठीक है। और एलिवेट करता है हाइट बोन को और फ्लोर ऑफ माउथ को, ठीक है।
इनर्वेशन इसकी भी इंफीरियर एल्वियोलर नर्व है, दैट इज अ ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। फिर जो चौथा सुप्राहियोइड मसल है दैट इज द जेनियोहियोइड, ठीक है। इसकी क्या अटैचमेंट्स है, अगर आपको याद हो मैंने बताया था जेनी से याद रखना है कि ये वो मसल है जो कि टंग को भी मतलब जेनियोग्लॉसिस जैसे था, प्रोट्रूड करवाता था। यहाँ पर ये हेयोइड बोन को उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह जेनी की तरह एलिवेट करवाएगा, ठीक है। ओरिजिन इसका क्या है, इंफीरियर मेंटल स्पाइन है, मैंडिबल पे एक छोटा सा प्रोजेक्शन है, उससे हेड बोन पर आकर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्शन ये है कि मैंडिबल को डिप्रेस करेगा, ठीक है, लेकिन हेड बोन को एलिवेट करेगा, ठीक है। इनर्वेशन इसकी भी हाइपोग्लॉसल नर्व है, वही जो टंग को इनर्वेट कर रही है, वहां पे जेनियोग्लॉसिस होती है, यहाँ जेनियोहियोइड है, लेकिन इनर्वेशन इसकी सेम है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये क्या है, ये आपकी हेड बोन है, ठीक है। इसके ऊपर ये मसल्स अटैच हैं, जेनियोहियोइड, ठीक है, फ्रॉम इंफीरियर मेंटल स्पाइन, ठीक है। माइलोहियोइड फ्रॉम द माइलॉइड लाइन, डाइगेस्ट्रिक फोसा से और पीछे मौजूद मेस्टोइड प्रोसेस से, और स्टाइलोहियोइड फ्रॉम द स्टाइलॉइड प्रोसेस, ठीक है। इसमें जो छोटी सी स्पाइक नजर आ रही है ना, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन की है, ठीक है। तो ये सारे मसल्स हमारे पास कौन सा ग्रुप आ गया, ये सारा ग्रुप हमारे पास सुप्राहियोइड मसल्स हैं। इंफ्राहियोइड की बात करते हैं, नाम से पता चल रहा है हेड बोन से नीचे लोकेटेड है, इसमें भी चार मसल्स हैं, ठीक है। लेकिन वो चार मसल्स दो ग्रुप में डिवाइडेड है, इस तरह के जो ऊपर मौजूद है, यानी जैसे दो लेयर्स होती हैं, ठीक है। जो ऊपर वाली लेयर है दैट इज द सुपरफिशियल प्लेन, ठीक है, उसमें ओमोहियोइड और स्टर्नोहियोइड मसल्स हैं, ठीक है। जो नीचे वाली लेयर है उसके अंदर डीप प्लेन में स्टर्नोथायरॉइड और थायरोइड मसल है। आप इस तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि थायरॉइड डीपर स्ट्रक्चर है नेक का, ठीक है, प्रीट्रैकियल लेयर ऑफ एशिया में मौजूद था, तो उस वाले जो मसल्स उससे एसोसिएटेड हैं वो डीपर हैं, और जो ऊपर स्किन के साथ साथ हैं वो सुपरफिशियल हैं। इसको याद रखने का निमोनिक टॉस है, ठीक है, टॉस मसल्स कहते हैं, थायरोहियोइड, ओमोहियोइड, स्टर्नोहियोइड, स्टर्नोथायरॉइड, ठीक है, टॉस मसल्स। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट मसल इस रीजन का ओमोहियोइड है, ठीक है। इसकी दो बेलीज हैं, इसकी एक सुपीरियर बेली है, एक इसकी इंफीरियर बेली है, ठीक है। सुपीरियर बेली जो है ये कैसे आ रही है, ये इंटरमीडिएट टेंडन से, ठीक है, और क्लेविकल के साथ एंकर्ड है। इंटरमीडिएट टेंडन क्या है, ये जगह, ये भी डीप सर्वाइकल फेशिया की इन्वेस्टिंग लेयर की एक कंडेंसेशन है, ठीक है। अब इस तरह है कि देखिए ये दरमियान में मौजूद है ना, तो सुपीरियर बेली इससे जो है वो ओरिजिनेट हो रही है, ठीक, और इंफीरियर बेली इसमें इंसर्ट हो रही है, क्योंकि मसल के फाइबर्स की डायरेक्शन इस तरह है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट टेंडन दरमियान में, तो हमने ये कहा है कि जो इंफीरियर बेली है वो स्केपुला से ओरिजिनेट हुई है, ठीक है। मसल के फाइबर्स की डायरेक्शन और एक्शन डिसाइड करता है ना कि सुपीरियर किसको कहना है, इंफीरियर किसको कहना है, ठीक है। तो स्केपुला से इंफीरियर बेली ओरिजिनेट हो रही है, और सुपीरियर बेली इसी टेंडन से ओरिजिनेट हो रही है। इंसर्ट कहाँ जाके हो रही है, इंसर्ट हो रही है सुपीरियर बेली, देखें हायोइड बोन पे जा रही है, और इंफीरियर बेली खुद इसी टेंडन पर आकर अटैच हुई थी। तो ये हमारा ओमोहेड मसल है। अब ये क्या करता है, ये क्योंकि हेड बोन से नीचे है तो ये ग्रुप पूरा ही हेड बोन को डिप्रेस करेगा। इसकी इनर्वेशन क्या है, इसकी इनर्वेशन है सर्वाइकल नर्व्स के एंटीरियर रेमाई, ठीक है। सर्वाइकल नर्व्स के एंटीरियर रेमाई इस ओमोहियोइड मसल को इनर्वेट करेंगे। इसका स्ट्रक्चर आपको अच्छे से आना चाहिए क्योंकि ये आगे हमारी ट्राइंगल्स की डोमेन में काम आएगा। इस पिक्चर में एक मर्तबा दोबारा देखने के लिए, ठीक है। ओमोहियोइड का सेंट्रल टेंडन, सुपीरियर बेली, इंफीरियर बेली। अगला जो मसल है वो है स्टर्नोहियोइड, ठीक है, नाम से पता चल रहा है स्टर्नो फ्रॉम स्टर्नम एंड देन हियोइड, ठीक है। स्टर्नम और स्टर्नोक्लेविक्युलर जॉइंट से आ रहा है, हियोइड बोन पे इंसर्ट हो रहा है, हियोइड बोन को डिप्रेस कर रहा है। इनर्वेशन इसकी भी एंटीरियर रेमाई ऑफ द सर्वाइकल नर्व C1, C2 और C3 है। स्टर्नोथायरॉइड, थायरॉइड इसलिए कि इसकी अटैचमेंट थायरॉइड कार्टिलेज
के साथ है और स्टर्नम से ओरिजिन है, ठीक है। ओरिजिन कहाँ है इसका? इसका मेनुब्रियम से है, ठीक। और इंजर्शन कहाँ है इसकी? थायराइड कार्टिलेज के ऊपर। एक्शन क्या है इसका? डिप्रेस करना हेराइड बोन को, ठीक है। और क्यों हेराइड बोन को क्यों करेगा? अब आप सोच रहे हैं कि ये तो थायराइड कार्टिलेज पे अटैच है, क्योंकि थायराइड कार्टिलेज खुद एक मेम्ब्रेन के थ्रू हेराइड बोन से अटैच्ड है, ठीक है। मेम्ब्रेन के थ्रू थायराइड कार्टिलेज हेराइड बोन से अटैच है, इसलिए इसको पुल करेगी, ठीक है। और इनर्वेशन इसकी भी एंटीरियर एमआई है C1 से C3। इस पिक्चर में बच्चे ये हेराइड बोन शो हो रही है ना, और इसमें ये देख सकते हैं हेराइड बोन। पिक्चर्स की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ऐसी चीज नहीं बताऊंगी जिसमें नजर ना आ रही हो, अनलेस के वो मिले ना। थायरोइड की बात करते हैं, ठीक है। ओरिजिन इसका थायराइड कार्टिलेज ऑफ लैरिंक्स से है, इंजर्शन इसकी हेराइड बोन पे है, ठीक है। एक्शन क्या है इसका? हेराइड बोन को डिप्रेस करता है, ठीक है। और अगर हेराइड बोन फिक्स हो मसल से तो फिर ये लैरिंग्स को एलिवेट कर सकता है। अब लैरिंग्स को क्यों एलिवेट करता है? क्योंकि ये जो थायराइड कार्टिलेज है ये लैरिंग्स का पार्ट है, ठीक है। यानी देखें, अगर दो लोग आपस में एक रस्सी को पुल कर रहे हैं, ठीक है, दो डायरेक्शन में, जिसका जोर ज्यादा होगा उसकी तरफ पुल होगी। हेराइड बोन को नीचे खींच रहा है, लेकिन हेराइड बोन से ऊपर के मसल्स उसको फिक्स कर दें, उसको ना हिलने दें, तो नीचे वाला स्ट्रक्चर ऊपर मूव करेगा। तो ये इसका पैटर्न है, ठीक है। हेराइड बोन को डिप्रेस करेगा, लेकिन अगर हेराइड बोन फिक्स हो गई है तो ये एलिवेट करेगा लैरिंग्स को, ठीक है। इनर्वेशन इसकी क्या है? हाइपोग्लॉसल नर्व। उसके बाद बात करते हैं द सेकेलिन मसल की, ठीक है। ये मसल एज अ होल इनकी ओरिजिन इंजर्शन ये है कि ये ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रीज से आ रही हैं, ठीक है, आकर रिब्स पे अटैच हो रही हैं और ये रिब्स को एलिवेट करती हैं फॉर द एक्शन ऑफ, मतलब रिस्पायरेशन में हेल्प करने के लिए, ठीक है। हेराइड बोन फिक्स नहीं होती, वो ऐसी मूवमेंट्स हैं कुछ जिसमें आप चिन को आगे प्रोट्रूड कर लें, इस तरह करके, ठीक है। कंडीशंस की बात है ना, जैसे मूवमेंट का डायरेक्शन होगी इस तरह, ठीक है। और तो ये सारे मसल्स क्या करते हैं? ये सारे मसल्स जो हैं पूरे रिब केज को एलिवेट करते हैं, और यानी कि रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स में आपने जैसे पढ़ा होगा ना कि रिब केज ऊपर और नीचे मूव करता है, एक्सपैंड करता है, उसके डायमीटर्स बढ़ते हैं, उसमें ये हेल्प करते हैं, ठीक है। इनका हमारे ट्राइंगल्स में कम रोल है, इसलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, और वैसे भी ये इतने ज्यादा पूछे नहीं जाते, ठीक है। टॉपिक आगे ज्यादा एक्सटेंसिव है, अगर कहीं और रेलिवेंट हुए तो हम देखेंगे। फिर है सब ऑक्सीपिटल मसल, ऑक्सीपिट के नीचे है जो, ठीक है। इसमें ओब्लिकस कैपिटस सुपीरियर मसल है, ठीक है। इसी तरह फिर कैपिटस इंफीरियर मसल है जो रेड से शो किया हुआ है। ब्लू वाला रेक्टस है, रेक्टस का मतलब होता है स्ट्रेट, थोड़ा स्ट्रेट उतना तो नहीं है लेकिन नाम है इसका रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर, और रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर माइनर मसल। बस इनके नाम खाली आपने पढ़ लेने, इस पिक्चर से ये इनफ है, इतना नॉलेज इनका, ठीक है। नेक के ट्रायंगल्स पे आ जाते हैं। ये जो भी हमने मसल्स पढ़े इनको डिटेल से पढ़ने का मकसद ये था कि हमें ये ट्रायंगल्स अच्छे से समझ आने लगे, ताकि हम मसल्स को पहचानते हो और फिर हम ट्रायंगल की बाउंड्री और कंटेंट्स को पहचान सकें। तो जो हमारी नेक है ना बच्चों, उसको हमने अपनी ईज के लिए दो ट्रायंगल्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। वो बहुत परफेक्ट ट्रायंगल नहीं है जिनके पूरे तीन ट्रायंगल एक जितने एंगल वाले हो जैसे मैथ्स में होते हैं, लेकिन बस ये ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, यानी इनके कॉर्नर्स हैं, ठीक है। इससे हम इनको डिवाइड करके आसानी से पढ़ सकते हैं, स्ट्रक्चर को लोकेट कर सकते हैं। जैसे देखें ये पूरी नेक है, ठीक है, इसके दरमियान में स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, यानी हम एक साइड जो देख रहे हैं, इस स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल की वजह से हमने अगले हिस्से को एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक कहा और पिछले को पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक कहा, ठीक है। ऐसे हमारा पढ़ना आसान हो जाता है। एंटीरियर ट्रायंगल की बात करते हैं, इसकी क्या बाउंड्रीज हैं? इसकी बाउंड्रीज ऐसे हैं कि हम इसे कंसीडर करते हैं कि आगे इसके पहले पहले इसकी मिड लाइन बात कर लेते हैं, ठीक है। मीडियल बाउंड्री जो है इसकी मिड लाइन ऑफ द नेक है, ज़ाहिर है नेक की दो
ये इस एंटीरियर ट्राइंगल की मीडियल बाउंड्री बनाता है, ठीक है। लेटरल साइड पे इसके इसी स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड से जाहिर है डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका एंटीरियर बॉर्डर इसके लेटरल क्या है, ठीक है। ये इंफीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल या जॉ बोन है, ये इसके सुपीरियर एस्पेक्ट पर मौजूद है। तो इस तरह ये हमारा एंटीरियर ट्राइंगल बनता है, ठीक है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड है, ठीक है। और उसके बाद ये मिड लाइन ऑफ द नेक है और मैंडिबल की बेस है, ठीक है। ये सारा एक एंटीरियर ट्राइंगल बनाता है, ठीक। अब इंटीरियर ट्रायंगल के अंदर कंटेंट्स क्या होते हैं? इंटीरियर ट्रायंगल के अंदर मसल्स हैं, नर्व्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं। कॉमन कैरोटिड आर्टरी भी इसी के अंदर बाइफरकेट होती है। बाइफरकेट होने का मतलब है दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड में डिवाइड होती है। इंटरनल जगुलर वेन इसके अंदर मौजूद है। असेसरी हाइपोग्लॉसल, यानी कि इतनी इंपॉर्टेंट क्रेनियल नर्व्स यहाँ से गुजरती हैं। अब क्या स्ट्रक्चर कहाँ पर है वो हम इस सब में एक्यूरेट जगह के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल ये पिक्चर जस्ट एग्जैक्ट लोकेशन हम इसकी सब डिवीजन के साथ बताते हैं, ठीक है। सब डिवीजन की बात करते हैं इंटीरियर ट्रायंगल की। हेयोइड बोन की वजह से सुप्राहेड और इंफ्राहेड मसल्स जो हैं ये इस रीजन को चार ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। यानी कि हेड बोन, उस पे लगे मसल्स, उनकी वजह से हम इस ट्रायंगल को मजीद चार ट्रायंगल्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ठीक है। जिनके नाम है करोटेड ट्रायंगल, सबमेंटल ट्रायंगल, सबमेंडिबुलर ट्रायंगल और मस्कुलर ट्रायंगल, ठीक है। करोटेड ट्रायंगल, सबमेंटल ट्रायंगल, सबमेंडिबुलर ट्रायंगल और मस्कुलर ट्रायंगल। अभी कहाँ कहाँ लोकेटेड है ये हम देखते जाते हैं, ठीक है। पहले एक मर्तबा एक ओवरव्यू के लिए देखें कि वो जो पूरा आपके सामने एंटीरियर ट्रायंगल था ना, जो मिड लाइन ऑफ द नेक से ऊपर मैंडिबल से और स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड से बाउंड हुआ हुआ था, उसको हमने चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। और देखिए हिस्से बने क्यों हैं। एक जगह पे देखेंगे हेड बोन मौजूद है, जिससे ये हेड बोन एक डिवीजन की वजह और मसल जो इस रीजन में मौजूद है उन्होंने इसको छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड किया है, ठीक है। कैरोटिड ट्रायंगल की बात करते हैं। कैरोटिड ट्रायंगल वो है जो कि बाउंडेड है पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, ठीक है। ये डाइगेस्ट्रिक की पोस्टीरियर बेली है, ग्रीन वाली पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक इसकी सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहेड लाई करती है। टॉयड का मीडियल बॉर्डर है। देखें कि ये मेन बड़े ट्रायंगल का एक छोटा चंक है, तो इसलिए एक बाउंड्री जो है ये अपनी स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड से शेयर कर रहा है, यानी कि बड़े पूरे एंटीरियर ट्रिम मौजूद है, इसने स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड से वही बाउंड्री शेयर की है, ठीक है। तो क्या है इसकी बाउंड्रीज, एक मर्तबा हम दोबारा देखेंगे। इसकी बाउंड्रीज में है कि इसकी सुपीरियर साइड पर ये जो ग्रीन से शो किया पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल है, लेटरल साइड पे इसके मीडियल बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड है और इंफीरियरली इसके सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहयोइड मसल है, ठीक है। अब नाम इसका कैरोटेड है, तो हर वो चीज जो कैरोटेड आर्टरी से रिलेटेड है, कंटेंट और उसकी बाइफर्केशन भी, यानी उसका इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड में डिवाइड होना भी इसी ट्रायंगल की हदूद में आ जाता है, ठीक है। और इंटरनल जगुलर वेन भी, ठीक। हाइपोग्लॉसल और वेगस नर्व्स भी इसी के अंदर से गुजरती हैं। जो हमने फेशियाज में कैरोटिड शीथ पढ़ी थी ना, वो सब कंटेंट भी इसके थे। अगर फ्रंट से देखें तो कैरोटिड ट्रायंगल है, और इसी का अगर ट्रांसवर्स सेक्शन में देखा था तो दो साइड्स पर क्या मौजूद था, कैरोटिड शीथ के अंदर जो फेशिया के अंदर वेसल्स इनक्लोज थी, यही स्ट्रक्चर्स थे ना। तो अगर बाहर से मस्कुलर एस्पेक्ट से देखा है तो ट्रायंगल है, और ट्रांसवर्स सेक्शन में फेशियाज के हिसाब से देखा था तो कैरोटिड शीथ का रीजन था, ठीक है। सेम चीज सब मेंटल ट्रायंगल की बात करते हैं। सब मेंटल, मेंटल वर्ड चिन्ह के लिए, ठीक है, इसको आसानी से याद रख सकते हैं। इसकी सबसे इजी बाउंड्रीज लगती थी मुझे। बाउंड्रीज जो है इंफीरियरली इसके क्या है, इसके नीचे सिंपली हेयोइड बोन है, ठीक है। मीडियल साइड पे इसके नेक की मिड लाइन है,
और लेटरल साइड पे इसके एंटीरियर बेली ऑफ टैफ्रिक और राइट बोन ऐसे मौजूद है। ठीक है, एक मिनट दोबारा दिखा देती हूँ। हेड बोन, मिड लाइन ऑफ द नेक, ये मतलब इस तरह आपको दिखाया हुआ है कि ये नेक के मिड लाइन है, सेंटर। ठीक है, थोड़ा सा बंदे ने फेस टर्न किया हुआ इस एंगल के लिए। ठीक है, और साथ में क्या है, इंटीरियर में क्या है, इतना छोटा सा ट्राइंगल है, इसमें जस्ट इस रीजन के लिम्फ नोड्स मौजूद हैं। सब मैंडिबुलर ट्राइंगल की बात करते हैं। सब मैंडिबुलर काफी फेमिलियर है आजकल ये लफ्ज हमसे। ठीक है, इस ट्राइंगल की बाउंड्री में ऐसे है कि इसके ऊपर बॉडी ऑफ मैंडिबल है। ठीक है, इसके एंटीरियरली एंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक है, इसके पोस्टीरियरली पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक है। इसकी बहुत इजी बाउंड्रीज है। ठीक है, दो डायगैस्ट्रिक की बेलीज, ऊपर मैंडिबल। ठीक, तो ये हमारा सब मैंडिबुलर ट्राइंगल है। ठीक है, कुछ बुक्स में इसको डायगैस्ट्रिक ट्राइंगल भी लिखा होता है। सब मैंडिबुलर कहना ठीक है, कंटेंट्स की वजह से, बाउंड्रीज की वजह से कह सकते हैं डायगैस्ट्रिक ट्राइंगल। ठीक है, कंटेंट्स इसके क्या है, जाहिर है इस रीजन के बारे में हमने पढ़ा है, इसमें सब मैंडिबुलर स्लाइवरी ग्लैंड है और सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड भी है। उसके अलावा फेशियल आर्टरी और वेन भी इसी एरिया से गुजरती हैं, क्योंकि हमने फेशियल आर्टरी के बारे में पढ़ा था कि फेशियल आर्टरी जो है वो एंगल ऑफ मैंडिबल से फेस पे इंटर होती है। ठीक है, तो ये रीजन किसकी डोमेन में आता है? ठीक है, ये वाली साइड कहाँ से आती है, किसकी डोमेन में आती है? सबमैंडिबुलर ट्राइंगल की। ठीक है, तो ये इसका कॉन्टेंट है, सबमैंडिबुलर स्लाइवरी ग्लैंड, सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड और फेशियल आर्टरी और वेन। इस पिक्चर में देखें बच्चों, ये वाला रीजन है ना, ठीक है, इसके अंदर सबमैंडिबुलर ग्लैंड है। ठीक है, और इसके अंदर ये फेशियल आर्टरी रेड से जो शो हुई है, ये आपकी फेशियल आर्टरी और वेन है। ठीक है, वेन वापस आके बन रही है यहाँ पर, और फेशियल आर्टरी यहाँ पे आगे जाएगी, डिवाइड होगी। ठीक है, उसके बाद जो है वो मस्कुलर ट्राइंगल है। अच्छा, इस ट्राइंगल के बारे में एक चीज है कि ये इसको ऐसे लिखा होता है अक्सर बुक्स में, हार्डली अ ट्राइंगल, कि ये बहुत मुश्किल से एक ट्राइंगल है, मिस नॉर्मल, डबियस, यानी कि ये थोड़ा सा डाउटफुल ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि ये पूरे इसके चार कोने नहीं है, ये थोड़ा सा इस शेप का है। लेकिन हम क्योंकि बाकी सब ट्राइंगल्स के साथ पढ़ रहे हैं, तो उसको हम फिर ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। थोड़ा सा क्वाड रिलेटेड टाइप है, तभी इसकी चार बाउंड्रीज है। ठीक है, सुपीरियरली इसके हेराइट बोन है, मीडियल साइड पे इमेजिनरी लाइन, वही जिससे हमने नेक को डिवाइड किया था ना पूरे एंटीरियर ट्राइंगल के लिए। ठीक है, बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक है। ठीक है, सुपीरियर और लेटरल साइड पे सुपीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक, सॉरी ओमोहयोइड है, superior belly of omohyoid, I'm sorry, inferiorlaterally inferior portion of sternocleidomastoid है। ठीक है, spirolaterally superior belly of omohyoid muscle है, inferiorlaterally inferior portion of the sternocleidomastoid muscle है। ठीक है, कंटेंट्स क्या है इसके, अब आप इस येलो वाले रीजन में देखें तो जो जो स्ट्रक्चर्स नेक पे मौजूद है ना, ट्रेकिया के आगे मौजूद हैं, जो प्री ट्रेकियल लेयर के फ्रंट और फ्रंट वाले स्ट्रक्चर्स थे, वो इसकी डोमेन में आते हैं, क्योंकि वो नेक के सबसे फ्रंट पे था, विसरल कंपार्टमेंट वाली चीजें। ठीक है, कंटेंट है, इंफ्राहियोइड मसल्स हैं, फेरिंग्स है, थायराइड ग्लैंड है, और थायराइड के साथ जाहिर है पैराथायराइड ग्लैंड भी होते हैं, तो वो सब इसका कंटेंट है। एक मर्तबा हम पहली पिक्चर पर जाकर सारे ट्राइंगल्स को उसमें डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पूरा इंटीरियर ट्राइंगल था। ठीक है, इसमें जो ये कलर चेंज करती जाती हूँ। ठीक है, छोटा सा जो ये रीजन था, ये सबमेंटल ट्राइंगल का था। ठीक है, ये जो रीजन है, ये वाला, ये सब मैंडिबुलर ट्राइंगल का है। ठीक है, ये वाला जो रीजन है, ये कैरोटिड ट्राइंगल का है, और बाकी जो सारा बच गया है, ये वाला रीजन, ये ओमोहयोइड या मस्कुलर ट्राइंगल का है। ठीक है, तो ऐसे हमारे नेक के ट्राइंगल्स डिवाइड हो गए।
उसके बाद कहते हैं पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक की बात। बॉर्डर्स इसके पोस्टीरियर बॉर्डर स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, जाहिर हमने बात की थी कि जहां स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड है उसके पीछे, ठीक है, यहाँ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड गुजर रहा है, अब उसकी बैक साइड है। फ्रंट पे इंटीरियर ट्रायंगल था, अब ये वाली बैक साइड है, ठीक है। पोस्टीरियरली इसके ट्रेपीजियस मसल का इंटीरियर बॉर्डर है और इंफीरियरली इसके क्लेविकल है। देखें, इसी स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड की एंटीरियर साइड जैसे इंटीरियर का हिस्सा थी, तो पोस्टीरियर साइड पोस्टीरियर ट्रायंगल का हिस्सा है। बैक साइड पे इसके नेक का मसल है ट्रेपीजियस, और नीचे क्लेविकल का बाहर वाला थर्ड है, ठीक है, लेट सॉरी मिडल थर्ड है, ठीक है, मिडल थर्ड है। ये तीन से क्लेविकल के मिडल थर्ड इसका पार्ट है, इसकी इंफीरियर बाउंड्री। बाउंड्रीज बचे एंड पे, मैं सारी आपको दोबारा रिवाइज कराऊंगी, एक दफा गो थ्रू कर दें फिर करवाती हूँ सारी रिवाइज, ठीक है। मसल्स की बात करते हैं। ओमोहयोइड मसल है इसके अंदर, कंटेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसकी दो बेलीज जो हैं, उनमें से इंफीरियर बेली यहाँ मौजूद है, ठीक है। इंफीरियर बेली ही इस ट्राइंगल को मजीद दो में डिवाइड करेगी, ठीक है। जैसे इंटीरियर ट्राइंगल में चार पार्ट्स बन रहे थे ना, हायोइड बोन, सुप्राहायोइड, इंफ्राहायोइड मसल्स की वजह से, यहाँ पर इंफीरियर बेली जो है इस ट्राइंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी। इंफीरियर बेली का थोड़ा सा रूट ऐसे है कि वो इस ट्राइंगल को दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के नीचे से निकलकर, ठीक है, नीचे से निकलकर एंटीरियर ट्राइंगल में चली जाती है, फिर वहां पे मस्कुलर ट्राइंगल का हिस्सा बनाती है, ठीक है। और उसके बाद जो फ्लोर बना रहे हैं इस ट्राइंगल का, यानी जो अगर इन मसल्स के नीचे मौजूद हैं, वो ये मसल्स हैं सारे, ठीक है। स्प्लिनियस कैपिटस वो जो सब ऑक्सीपिटल मसल था, लिवेटर स्कैपुला है, आपको पता है स्कैपुला का लिवेट करने वाला मसल है, ठीक है। और उसके बाद एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर स्केलीन मसल्स हैं, ठीक है। वो सब इसके नीचे मौजूद है, यानी कि अगर हम इसको एक 3D रीजन कंसीडर करें, तो नीचे वाली लेयर में ये सारे मसल्स मौजूद हैं, और ऊपर ये सारा फिर ट्राइंगल है। रूफ इनकी ट्राइंगल्स की फिश डीप फेशिया की लेयर्स बनाती हैं, ठीक है। यानी अगर हम इसको 3D कंसीडर करें ना इन स्ट्रक्चर्स को, तो ऊपर इनके सबके डीप फेशिया की लेयर होती है, इन्वेस्टिंग लेयर की, ठीक है, क्योंकि जाहिर इन्वेस्टिंग लेयर सबको कवर कर रहा है। वेस्कुलेचर कौन सा है? अच्छा, पोस्टीरियर ट्राइंगल क्योंकि साइज में बड़ा है और लेटरल साइड पे ज्यादा एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर्स पास कर रहे हैं, जाहिर यहीं से निकलकर अपर लिम में जा रहे हैं, कुछ बैक में जा रहे हैं, तो इस रीजन में बहुत सारे कंटेंट्स हैं, ठीक है। मसल्स भी हैं, और उसके अलावा वेस्कुलेचर में एक्सटर्नल जगुलर वेन है, और एक्सटर्नल जगुलर वेन इसी ट्राइंगल के अंदर रहते रहते इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ फेशिया को पिरस करके सबक्लेवियन वेन में जाएगी, एम्प्टी होती है, ठीक है। सबक्लेवियन वेन खुद है इसके अंदर, यानी वो जगह भी है जहां से एक्सटर्नल जगलर जो है वो सबक्लेवियन वेन में आ रही है, सबक्लेवियन वेन खुद भी है। उसके अलावा ट्रांसवर्स सर्वाइकल सुप्रास्कैपुलर छोटी वेन्स हैं जो इस रीजन को ड्रेन करती हैं, और सबक्लेवियन आर्टरी के डिस्टल पार्ट हैं, ठीक है। सबक्लेवियन आर्टरी का डिस्टल पोर्शन मौजूद है, सबक्लेवियन वेन भी है, सबक्लेवियन आर्टरी भी है इसके अंदर। उसके बाद नर्व्स हैं, एसेसरी नर्व है, सर्वाइकल प्लेक्सस है इसके अंदर, और इसके अंदर इस वाले ट्राइंगल के अंदर ब्रेकियल प्लेक्सस की ट्रंक्स मौजूद है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हम लोग जब ब्रेकियल प्लेक्सस फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, वहां हमने पढ़ा होता है कि फ्रॉम द पोस्टीरियर ट्राइंगल, उसमें दो चार जो टर्मिनोलॉजी नई लग रही होती है नेक पढ़ने से पहले पहले, उसमें एक बात ये लिखी होती है कि अराइजेस फ्रॉम द पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक, रूट ऑफ नेक, और उसके अलावा ये लिखा होता है कि जो एक्सिलरी शीथ है अगर हम उसको नेक में ट्रेस करें तो दैट इज फाउंड टू बी अ पार्ट ऑफ प्री वर्टिब्रल फेशिया, ठीक है। तो ये वो सारी चीजें आज हमारी क्लियर हो गई, प्री वर्टिब्रल फेशिया ही जाकर बाद में एक्सिलरी फेशिया बना रहा होता है, ठीक है। अब सर्वाइकल प्लेक्सस, जैसे ब्रेकियल प्लेक्सस आर्म के लिए ना, ऐसे नेक के रीजन को सप्लाई करने के लिए सर्वाइकल प्लेक्सस है, ठीक है। उसको हम नर्व्स के साथ देखेंगे, आज सिर्फ नाम के लिए आप उसको याद रख लें, ठीक है, कि सर्वाइकल प्लेक्सस कुछ है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के अंदर कंटेंट्स हैं, कंटेंट्स किस तरह अरेंज्ड है वो आगे हम फिर डिविजन्स के साथ देखेंगे, लेकिन आप स्ट्रक्चर्स के पैटर्न से देख लें कि काफी कुछ है इंपॉर्टेंट में। सब क्लेवियन है, वेन और आर्टरी है, एक्सटर्नल जगुलर वेन है, उसके अलावा ट्रंक्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सेस हैं, ठीक है। बहुत सारी नर्व्स और भी हैं इसमें, इवन इसमें स्पाइनल एसेसरी नर्व भी है। स्पाइनल एसेसरी नर्व वो है जो कि है तो क्रेनियल नर्व, लेकिन ब्रेन से निकल कर आती है और आकर ट्रेपेजियस को सप्लाई करती है, जिसको हम स्पाइनल पोर्शन ऑफ एसेसरी नर्व कहते हैं,
ठीक है, इस तरह के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स इस ट्राइंगल में मौजूद हैं। सब डिविजन्स की बात करें तो ओमोहयोइड मसल इसको स्प्लिट करता है 2 ट्राइंगल्स में। ठीक है, ऊपर वाला ट्राइंगल ऑक्सीपिटल ट्राइंगल है और नीचे वाला ट्राइंगल सबक्लेवियन है, क्योंकि वहां सबक्लेवियन आर्टरी और वेन होती है इस वजह से। ठीक है, जो ओमोहयोइड मसल की बात की थी ना, जाहिर है स्कैपुला से ओरिजिनेट होकर ऊपर जा रहा है हयोइड पे अटैच होने, तो जब वो इस जगह से गुजरता जाता है तो पोस्टीरियर ट्राइंगल को, ठीक है, पोस्टीरियर ट्राइंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, कंटेंट्स इसके क्या है? ऑक्सीपिटल ट्राइंगल में स्पाइनल एसेसरी नर्व है, क्यूटेनियस और मस्कुलर ब्रांचेस हैं सर्वाइकल प्लेक्सस की। ठीक है, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस है, सुप्राक्लेविकुलर नर्व है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेसल्स हैं। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं क्योंकि ऊपर ऊपर से पास कर रहे हैं इस मसल के, तो ये सारे ऊपर वाले ट्राइंगल का पार्ट कंसीडर हो रहे हैं। ठीक है, आपको सारे के सारे कंटेंट्स इसके याद रखने की जरूरत नहीं, आप 3 इंपॉर्टेंट कंटेंट बस याद रख लें। ब्रेकियल प्लेक्सस और सर्वाइकल प्लेक्सस को जरूर याद रखें। ठीक है, और स्पाइनल एसेसरी नर्व को भी। ठीक है, और एक आध वेसल कर सकते हैं, नहीं हो तो भी अगर आप नर्व्स भी लिखें तो ठीक है, लेकिन ये कि एटलीस्ट थ्री कंटेंट्स आपको आने चाहिए एग्जाम के लिए। ठीक है, ज्यादा आ जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये कितना होना चाहिए। ठीक है, सबक्लेवियन ट्रायंगल है, इसके बॉर्डर्स क्या है? इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहयोइड, ठीक है, और एंटीरियरली क्या है? इसके पोस्टीरियर एज ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल है, और फिर पोस्टीरियरली एंटीरियर एज ऑफ ट्रेपीजियस। ठीक है, एंटीरियर एज ऑफ ट्रेपीजियस, इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहयोइड और पोस्टीरियर एज ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड के दरमियान बाउंडेड है। ठीक है, नाम सबक्लेवियन इसलिए कि इसके अंदर सबक्लेवियन आर्टरी है। ठीक है, सबक्लेवियन आर्टरी है, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप फेशिया भी इसके अंदर यानी इसके साथ शामिल है, और ब्रेकियल प्लेक्सस की ट्रंक्स हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए ब्रेकियल प्लेक्सस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो मेन पार्ट ऊपर है, अपर पोर्शन, और ट्रंक्स यहाँ पर है। ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं। Recording stop.